मृत्यु संसार सागरात। उसको तो संसार सागर से मैं, वो तो खाली मेरी भक्ति ही करता है। वो तो मुझे छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, मेरी भक्ति करता है, न मुक्ति चाहता है न कुछ चाहता, पर उसको संसार सागर से उठाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी अचिरात। कितनी देर में? कहा कि देर नहीं लगाता मैं। वो तो भजन में लगा है, उसका काम तो मैं तुरंत करता हूँ। अचिरात पार। क्यों? क्यों उसकी तरफ ध्यान दे? मैया विशिष्ट है, उसने तो मन ही मुझ में दे दिया है? अब वो क्या करे, दूसरा पुरुष क्या करेगा? अब मैं ऐसे देखता रहूंगा? ये मुख्य कर्मयोगी का सगुणोपासक है, उसकी बता दिया, उसका तो जिम्मेदारी। इसलिए मैं ये वह मनाथत्व। इसलिए कहा हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा ये संसार में दिन रात कर्म करना पड़ता है अपने को, जो है कैसे आप में निरंतर लगा रहे? ये तो बातें समझ में नहीं है। कहा देखो अर्जुन, है? शरीर जहां रहता है वहां व्यक्ति नहीं रहता है, मन जहां रहता है वहां व्यक्ति रहता है। तो मन मुझ में रख दो, धैर्य से व्यवहार करो। अर्जुन ने कहा भगवान आप तो ऐसी बात कहते हो, मन मेरे हाथ में है। मन मेरे हाथ में है कि मैं रख दूं मन में? ये तो ऐसी बात है कि जंगल में एक बंदर रहता है, उसको हमने दान कर दिया आपको। अरे आपने क्या दान किया और मुझे मिला क्या? अरे जंगल में बंदर रहता है और उसको तुम क्या दान करो? ऐसे मन जब हमारे हाथे में नहीं है तो आपको क्या दान करूंगा? भगवान थोड़े गंभीर हो गए। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुम जब छोटे थे ना तो खिलौना बहुत अच्छा लगता था तुमको, तो तुमने अपना मन खिलौने में रखा था। हैं? सिरहाने खिलौना रख करके तब सोते थे कि मेरा खिलौना कोई चुरा न ले। तब तुमने अपना मन खिलौने में रखा कि नहीं? अब थोड़े बड़े हो गए तो स्कूल में जाने लगे, तो अपना मन पुस्तक में रख दिया कि नहीं? खिलौना भूल गए कि नहीं? और बड़े हो गए तो धन कमाने में रख दिया कि नहीं? हैं? जिस माता पिता को एक दिन के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे, हैं? उसको भूल करके तुमने मन को स्त्री में रख दिया कि नहीं? पुत्र में रख दिया कि नहीं? तो जीवन भर तो मन एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते जा रहे हो, और हम कहते हैं मुझ में रख दो तो आनाकानी करते हो। है बात की नहीं। भगवान ने कहा कि जीवन भर तो मन, तुम्हारा मन एक जगह रहा क्या? तुम जीवन भर मन को एक जगह से दूसरी जगह रखते जा रहे हो, और मैं कहता हूँ मुझ में रख दो तो तुम आनाकानी करते हो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ कि मेरा मन माता पिता को कैसे छोड़ दिया, स्त्री में कैसे चला गया, पुत्र में कैसे चला गया, मुझे तो पता ही नहीं लगता है। ये हुआ तो ये तो ज्ञान है, पर हुआ कैसे, हमने कहाँ रखा? रख उठा, हम क्या कर सकते? मेरे हाथ में तो था नहीं। इसलिए आपकी बात का तो कोई जवाब नहीं है, पर वस्तुतः क्या है कि मैंने कहाँ रखा, पर हुआ कैसे ये हम नहीं जानते। थोड़ा 5 मिनट का और समय दे दो, थोड़ा 20 मिनट जाने दो। तो कहा कि देखो अर्जुन, बुद्धि जिसके महत्व को स्वीकार कर लेती है कि इससे सुख मिलेगा, मन वहां रख उठता है। जब तक संसार को तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार किया था, तो जहां जहां स्वीकार किया कि यहाँ से सुख मिलेगा, वहां मन रख उठा। जब पढ़ाई का महत्व बुद्धि स्वीकार कर लिया तो खिलौना भूल गया, और पैसे का महत्व बुद्धि ने स्वीकार कर लिया तो पढ़ाई भूल गई है, और स्त्री के महत्व को स्वीकार कर लिया तो माता पिता भूल गए। इसलिए अर्जुन, जिस दिन बुद्धि मेरे महत्व को स्वीकार कर लेगी, उस दिन मन मुझ में रख उठेगा। पर जब तक संसार के महत्व को स्वीकार करके रखी है, तब तक मुझसे भी तुम संसार मांगोगे, मुझ में मन नहीं रहेगा। है? मेरा परिचय तुम्हारा खाली संसार मांगने के लिए हो, और क्या हो। पर जिस दिन सच्चाई को स्वीकार कर लेगी और मेरा महत्व समझ लेगी कि परमेश्वर के बिना तो सांस ही नहीं चल सकता है, ये जगत जो है इसका तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है,
सच्चाई को स्वीकार कर लेगी बुद्धि तो मेरे महत्व को मान लेगी। और जिस दिन तेरी बुद्धि मेरे महत्व को स्वीकार कर लेगी, उस दिन तुम्हारा मन मुझ में रख उठेगा। और तुम्हारा मन मुझ में रख उठेगा तो तुम मुझ में रहोगे जगत में। शरीर भले ही जगत में रहे पर तुम नहीं रहोगे जगत में अर्जुन। है? भगवान कहते हैं शरीर भले ही जगत में रहे पर तुम नहीं जगत में रहोगे। और जब तक तुम्हारा मन जगत के महत्व को स्वीकार कर लिया है, तब तक भजन में मेरा स्मरण करते हुए भी तुम जगत में रहोगे, मुझ में नहीं। हाँ भगवान, आप तो बहुत कठिन बात बता दी। इतना कठिन संसारी व्यक्ति कैसे साधन कर सकता है? देखो, 12वें में ये संसारी जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत साधन बताया भगवान ने। और वो अक्षरोपासना के लिए दूसरा नहीं बताया। उसका तो एक ही है, उसकी चर्चा अलग ही है। और उसी का लक्षण अद्वेष्टा सर्वभूतानाम यहाँ से लेकर के है। अभी तो जो कर्मी है भगवान को पकड़े है उसके लिए साधन। अर्जुन ने कह दिया भगवान बहुत कठिन है। समझ में तो बात आ गई आपकी, पर जीवन में उतारना। तो कहा कि भाई फिर क्या करूं? निवशिष्य मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि मुझ में तुम अपने चित्त को नहीं स्थिर कर पा रहे हो, मेरे महत्व को नहीं बैठा पा रहे हो, तो कम से कम विचार तो करो, अभ्यास तो करो। अभ्यास तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। जगत का चिंतन करते करते तुम्हारा अभ्यास बिगड़ गया। तो बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो अभ्यास करोगे, बार बार जब विचार करोगे, तब जब मेरा महत्व तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा तो काम हो जाए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छ। अरे 5 मिनट अभ्यास करो, फिर उसको बढ़ाओ 10 मिनट अभ्यास करो, फिर जो है धीरे धीरे अभ्यास करते 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 सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तो बुद्धि मुझे स्वीकार कर लेगी, तो मन रख उठे। अरे कहा दिन रात तो जगत का व्यवहार करना पड़ता, अभ्यास कब करेंगे? हाँ, अभ्यास कब करेंगे? फुर्सत कहाँ अभ्यास करने की है? उसको करें कि उसको करें, यहाँ तो रात 10 बजे तक फुर्सत है नहीं। स्त्री की समस्या सुनने का तो समय नहीं है। घर में जब तक बैठेंगे तब तक तो बच्चा सो जाएगा, उससे बात करने का समय नहीं। आप कहते हो अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास क्या करें? तो भगवान कहते घबराओ मत, अभ्यास ही भी असमर्थोसी है, नहीं अभ्यास कर सकते तो भी घबराने की बात नहीं। कितने दयालु है भगवान। नहीं तो कह देते कि फिर जाओ तुम संसार में मरो जियो, क्या मतलब है? कहते अभ्यास ही भी असमर्थोसी, मन का अभ्यास भले नहीं कर सकते हो, बुद्धि का अभ्यास भले नहीं कर सकते हो, और कर्म करने की तुमको आता है, तो जगत के लिए कर्म करते हो तो थोड़ा मेरे लिए भी किया करो। अभ्यास ही भी असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कर्म करने तो तुमको आता है ना, तो जगत के लिए तुम कर्म कर सकते हो, है? तो मेरे लिए नहीं कर सकते हो? एक मंदिर बना लो, है? समझे ना? एक मंदिर बना लो, मेरा पूजन करो, ये करो, नाम का उच्चारण करो, जप करो। तो खाते पीते तो हो, उसके साथ हमारे नाम को जरा छोड़ो। मेरे लिए करो ना कुछ। और कर्म तो करने तुमको आता ही है, अभ्यास करने नहीं आता। क्यों? क्या बैठोगे तो ध्यान थोड़ा लगेगा, या तो निद्रा आएगी या तो मनोरंजन करोगे, अभ्यास कैसे करोगे? क्या अभ्यास करने तो तुमको आता नहीं, पर कर्म करने तो आता है। तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे कर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में बैठ जाएगा, है? तो संसार छूट जाए। मेरा संबंध ही ऐसा है। सत्संग में रस आने लगेगा ना, ये टीवी उवी देखना छूट जाएगा। रस आना चाहिए, इसमें रस आने लगेगा तो वहां का चिंतन छूट जाएगा। मेरे लिए तुम कर्म करने लगोगे तो मेरा अभ्यास बढ़ जाएगा, रोज मुझे हिसाब दोगे जीवन का, है? तो मेरा संबंध बढ़ जाएगा। तो धीरे 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 करके तुमको समझ में आता है। अर्जुन ने कहा भगवान ये भी बहुत कठिन काम है, फुर्सत चाहिए ना। आज के युग में फुर्सत कहाँ है? अब आप कहोगे कि तुम 20 घंटे जगत का काम करते हो, तो 10 घंटे हमारे लिए करो। अरे यहाँ तो फुर्सत ही नहीं, मरने की फुर्सत तो है नहीं, है?
कैसे आपके लिए करूं? भगवान भी जो है परेशान हो। हाँ, ये गृहस्थी से परेशानी होना पड़ता, बहुत चालाक होते गृहस्थ। हाँ, वो पकड़ लिया जाए ना, बहुत चालाक थी। आपके घर जाएंगे, आप कहेंगे मेरा आपका मकान है, हम कहें निकलो अब हम रहेंगे। तो तुम्हारी तैयारी तो है नहीं, कह देते हो तुम। हाँ, बच्चे को कहा आपका बच्चा है, हमारा बच्चा तो हम ले जाते हैं साधु बनाएंगे, तो तैयार तो हो नहीं। पर कहो, कहते हो कि नहीं? आश्रम में कहीं कमरा बनाओगे, लिखोगे वो शिवार्पणम है, और जब आओगे कहोगे मेरे कमरे की चाबी दो, तुम्हारा कमरा कहाँ है यहाँ पर, शिवार्पण कर दिया है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? आप लोगों का व्यवहार पंचरंगी है। चाहे घर में भोजन बना हो चाहे ना हो, 10 लोग बैठे हो तो कहेंगे कि चलिए भोजन करिए, वो भी जानता है बना नहीं है, वो कहता है पेट भरा है, झूठ है, झूठ है लेना, झूठ है देना, वो भी जानता है, तुम भी जानते हो, पर व्यवहार है। अब कैसे तुम कहोगे कि ऐसे थोड़ा कह के चले जाओ, ये नहीं कर सकते हो। कहोगे चलो जी को भोजन बना नहीं है, अब वो भी जानता है कि मेरे लिए भोजन नहीं बना है। तो आप लोग का व्यवहार पंचरंगी होता है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान बहुत कठिन काम है, तो भगवान ने एक अंतिम साधन बता दिया जो है जिसके विषय में जिज्ञासा है। कहा मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बस कर्म करते हो कि नहीं, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पैसा मिलता है कि नहीं, वो हमको दे दो, हमारे लिए मत कर्म करो, कोई बात नहीं है। कर्म का जो फल मिलता है हमको दे दो, हमको चढ़ा दो, फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा उपयोग करेंगे, हम बनाएंगे बजट, इतना इतना खर्च इसमें करो, इतना खर्च इसमें करो, इतना खर्च, इतना खाओ, इतना खिलाओ है? और गृहस्थी तो इसके लिए भी तैयार नहीं होता, इसलिए उसको कहता है पटे नाम जप करो और कम से कम हिसाब दे दिया करो भगवान को, कर्म फल चढ़ा दिया करो मन से, ऐसे नहीं दे रहे हो भले ही भगवान को दे देगो तो भगवान बुद्धि देगा ही नहीं, इतना इतना इसमें खर्च करना, इतना इसमें खर्च करना, इतना खाना, इतना अपने संबंधियों में लगाना, तो भगवान हिसाब बना देगा कि नहीं? भगवान का हिसाब बनाना क्या है, शास्त्र है, जैसा कहा वैसा करना पड़ेगा। असही तदप्य शक्तोषी कर्तुम मध्योग मासु सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यथा प्रभु। इसके लिए जरा जो है तुम तैयार हो जाओ है? कर्म मत छोड़ो, जो फल मिलता है वो मुझे दो, मैंने जैसे आज्ञा किया है शास्त्र में उसके अनुसार उसका व्यवहार करो, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यदि इस बात को तुम जीवन में धारित कर लो और रोज हमको हिसाब दो जीवन का, तो मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारे ऊपर। तो इतना संबंध था ना वहां से लेकर के इस श्लोक का, इतना संबंध। अब वहां से यहाँ तक लाते लाते समय ज्यादा हो गया। अब ब्रह्मचारी जो है यहाँ पर जो है बैठा हुआ है, इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।